लेकिन जब असल जिंदगी की शुरुआत हुई तो उसे समझ आया कि डिग्री लेना आसान था पर नौकरी मिलना नहीं। हर जगह रिजेक्शन, हर जगह बहाने, हम किसी और को चुन चुके हैं, आपके पास अनुभव नहीं है। धीरे धीरे उम्मीदें टूटने लगी। लेकिन अहाना हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला किया कि अगर कोई उसे मौका नहीं देगा तो वह खुद अपने लिए मौका बनाएगी। एक छोटे से कमरे में कुछ पैसे जोड़कर उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादे बहुत बड़े। दिन रात की मेहनत, नींद रहित रातें और हर नाकामी से मिली सीख ने उसे और मजबूत बना दिया। धीरे धीरे वही छोटी सी कोशिश एक सफल ब्रांड में बदल गई। अब अहाना सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक बिजनेस वूमन बन चुकी थी। घर में अब हर तरफ उसी का नाम था और हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है उतने ही गहरे साए भी साथ आते हैं। बुआ जी और पलटू दादा अब बेचैन रहने लगे थे। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि घर की बहू अब घर की ताकत बन चुकी है। अहाना के नाम पर बिजनेस था, पैसों का नियंत्रण भी उसी के हाथ में था और यही बात बुआ जी के दिल में चुभ रही थी। उन्होंने प्लान बनाया कि किसी तरह पलटू और सहारा को फिर से बिजनेस में लाया जाए और अहाना को घर के अंदर बिठा दिया जाए। लेकिन इस बार अहाना वो पुरानी बहू नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इधर पलटू भी चाले चलने लगा। वह अर्जुन के कान भरने की कोशिश करता है। देखो अर्जुन, अहाना तुम्हारी परवाह नहीं करती, अब तो उसे बस अपने बिजनेस की पड़ी है। लेकिन इस बार अर्जुन ने किसी की बातों में नहीं आना था। वह मुस्कुराकर पलटू से कहता है, मैं जानता हूँ, अहाना ने जो पाया है वह अपनी मेहनत से पाया है और मैं उस पर गर्व करता हूँ। अर्जुन का यह भरोसा अहाना के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। वह पल जब उसे एहसास हुआ कि इस बार उसका साथी सच में उसके साथ है। पलटू की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। अहाना का बिजनेस अब पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। उसका नाम अब शहर शहर गूंजने लगता है। वह अब वो बहू नहीं रही जो घर में काम करती थी। अब वह एक स्वावलंबी और प्रेरणादायक औरत बन चुकी है। उसने ठान लिया है कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए काम करेगी। इसी सोच के साथ वह दुर्गा देव। लेकिन जब असल जिंदगी की शुरुआत हुई तो उसे समझ आया कि डिग्री लेना आसान था पर नौकरी मिलना नहीं। हर जगह रिजेक्शन, हर जगह बहाने, हम किसी और को चुन चुके हैं, आपके पास अनुभव नहीं है। धीरे धीरे उम्मीदें टूटने लगी। लेकिन अहाना हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला किया कि अगर कोई उसे मौका नहीं देगा तो वह खुद अपने लिए मौका बनाएगी। एक छोटे से कमरे में कुछ पैसे जोड़कर उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादे बहुत बड़े। दिन रात की मेहनत, नींद रहित रातें और हर नाकामी से मिली सीख ने उसे और मजबूत बना दिया। धीरे धीरे वही छोटी सी कोशिश एक सफल ब्रांड में बदल गई। अब अहाना सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक बिजनेस वूमन बन चुकी थी। घर में अब हर तरफ उसी का नाम था और हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है उतने ही गहरे साए भी साथ आते हैं। बुआ जी और पलटू दादा अब बेचैन रहने लगे थे। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि घर की बहू अब घर की ताकत बन चुकी है। अहाना के नाम पर बिजनेस था, पैसों का नियंत्रण भी उसी के हाथ में था और यही बात बुआ जी के दिल में चुभ रही थी। उन्होंने प्लान बनाया कि किसी तरह पलटू और सहारा को फिर से बिजनेस में लाया जाए और अहाना को घर के अंदर बिठा दिया जाए। लेकिन इस बार अहाना वो पुरानी बहू नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इधर पलटू भी चाले चलने लगा। वह अर्जुन के कान भरने की कोशिश करता है।
देखो अर्जुन, अहाना तुम्हारी परवाह नहीं करती, अब तो उसे बस अपने बिजनेस की पड़ी है। लेकिन इस बार अर्जुन ने किसी की बातों में नहीं आना था। वह मुस्कुराकर पलटू से कहता है, मैं जानता हूँ, अहाना ने जो पाया है वह अपनी मेहनत से पाया है और मैं उस पर गर्व करता हूँ। अर्जुन का यह भरोसा अहाना के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। वह पल जब उसे एहसास हुआ कि इस बार उसका साथी सच में उसके साथ है। पलटू की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। अहाना का बिजनेस अब पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। उसका नाम अब शहर शहर गूंजने लगता है। वह अब वो बहू नहीं रही जो घर में काम करती थी। अब वह एक स्वावलंबी और प्रेरणादायक औरत बन चुकी है। उसने ठान लिया है कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए काम करेगी। इसी सोच के साथ वह दुर्गा देव। लेकिन जब असल जिंदगी की शुरुआत हुई, तो उसे समझ आया कि डिग्री लेना आसान था पर नौकरी मिलना नहीं। हर जगह रिजेक्शन, हर जगह बहाने, हम किसी और को चुन चुके हैं, आपके पास अनुभव नहीं है। धीरे धीरे उम्मीदें टूटने लगी। लेकिन अहाना हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला किया कि अगर कोई उसे मौका नहीं देगा, तो वह खुद अपने लिए मौका बनाएगी। एक छोटे से कमरे में कुछ पैसे जोड़कर उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादे बहुत बड़े। दिन रात की मेहनत, नींद रहित रातें और हर नाकामी से मिली सीख ने उसे और मजबूत बना दिया। धीरे धीरे वही छोटी सी कोशिश एक सफल ब्रांड में बदल गई। अब अहाना सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक बिजनेस वूमन बन चुकी थी। घर में अब हर तरफ उसी का नाम था और हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है, उतने ही गहरे साए भी साथ आते हैं। बुआ जी और पलटू दादा अब बेचैन रहने लगे थे। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि घर की बहू अब घर की ताकत बन चुकी है। अहाना के नाम पर बिजनेस था, पैसों का नियंत्रण भी उसी के हाथ में था और यही बात बुआ जी के दिल में चुभ रही थी। उन्होंने प्लान बनाया कि किसी तरह पलटू और सहारा को फिर से बिजनेस में लाया जाए और अहाना को घर के अंदर बिठा दिया जाए। लेकिन इस बार अहाना वो पुरानी बहू नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इधर पलटू भी चाले चलने लगा। वह अर्जुन के कान भरने की कोशिश करता है, देखो अर्जुन, अहाना तुम्हारी परवाह नहीं करती, अब तो उसे बस अपने बिजनेस की पड़ी है। लेकिन